नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो क्योंकि इन चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर इन चीजों को आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और भी कष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप भी ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है दूसरों को कभी उधार में ना दे। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो आप इन वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर करें और मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, हम आपको इसी चैनल पर आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो मिलते हैं, तो आइए जान लेते हैं कौन सी वह चीज है जो दूसरों को कभी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषण को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित माँ लक्ष्मी के प्रति प्रेम की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब हम गहने भी खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। आपके गले में आभूषण का होना सुख, समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार या दान में या दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं देना चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपने मंगलसूत्र, पायल, बिछिया या कभी किसी अन्य महिलाओं को इस्तेमाल करने के लिए ना दे। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख, समृद्धि बनाए रखने के लिए इन दोनों को दूसरों के इस्तेमाल करने के लिए ना दे। दूसरी चीज है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वह स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग करने के लिए ना दे। अगर झाड़ू खराब हो जाती है या टूट जाती है तो उसे किसी प्रभावित जल में फेंक दे, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दे। मित्रों, अगर आप झाड़ू को कोई दूसरों को उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख, शांति पर पड़ता है। इसके साथ ही ये भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर में झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाती है। तीसरी चीजें दोस्तों, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सब चीजों का दान न करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को उधार में देना असंभव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि इन सब चीजों में बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को ना देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें तुरंत बाजार से खरीद कर दे, परंतु अगर रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दे। खासकर नमक तो भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। मुख्य बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदैव विराजमान रहती है। ऐसा हमें सदा ही प्रयास, सदैव माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहे, सदा ही हमें प्रयास करना चाहिए। जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए।
अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहारों एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी भी ना दे। दोस्तों, मां लक्ष्मी वह प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूर्त है, साथ ही अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी आवश्यक है जितना धन की पांचवी वस्तु है रसोई घर का चकला बेलन और तवा ही। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल करने के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज है दूसरों को देने से आपका भाग्य उसके साथ चला जाता है। माँ लक्ष्मी को ये अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला बेलन या तवा दूसरों को उपयोग करने के लिए कभी ना दे, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो जाता है। दोस्तों, ये थे 5 चीजें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में तो माँ लक्ष्मी की हाजिरी जरूर लगाए। कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे। मित्रों, मिलते हैं ऐसी एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।